बाराबंकी के घुंघटेर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। यहाँ हत्या कर एक्सीडेंट दर्शाने की पूरी कोशिश की गई थी, षड्यंत्र रचा गया था, लेकिन जब इसका खुलासा पुलिस ने किया तो सभी चौंक गए। दरअसल हनुमंत लाल के हत्या में उसकी पत्नी ही शामिल थी और उसने एक ई रिक्शा चालक को 1 लाख रुपए की सुपारी दी थी और उससे कहा था कि तुम मेरे पति को मार दो, 1 लाख रुपए तुम्हें देंगे और जमीन का कुछ हिस्सा भी तुम्हें देंगे। दरअसल कहा जा रहा है कि पत्नी पूजा का अपने ही भतीजे से अवैध संबंध थे, जिसका पता चल गया था उसके पति को। इसको लेके उनके बीच में लगातार झगड़ा हो रहा था। ई रिक्शा चालक जिससे पूजा अक्सर आया जाया करती थी, उस ई रिक्शा चालक से उसकी जान पहचान हो गई और उसके बाद उसने कहा कि अगर तुम मेरे पति को मार दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगी और ज़मीन का भी कुछ हिस्सा दूंगी। इसका षड्यंत्र रचा गया कि एक एक्सीडेंट तौर पे उसको दिखाया जाए, हम उसको बुलाएंगे रोड के ऊपर और उसके बाद उसको मार देना, सर के ऊपर प्रहार करना, फिर उसको रोड पे फेंक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये एक रोड एक्सीडेंट था। पूरी इसकी साजिश रची गई थी, लेकिन सर्विलांस और पुलिस की जो इंटेलिजेंस थी, उसने जो जांच की, मैनुअल इंटेलिजेंस और मुखबिर और तमाम लोगों से जो जांच हुई, उसमें निकल के आया कि हत्या के पीछे पत्नी पूजा का ही पूरा उसमें हाथ था और साथ में वो रिक्शा चालक, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जांच की जा रही है कि जो भतीजा उस जिससे अवैध संबंध था वो इस मामले में इन्वॉल्व था कि नहीं था। फिलहाल पुलिस ने इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक हैं उत्तरी विकास चंद्र त्रिपाठी, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। अपने रास्ते से हटाने की, इनकी हत्या करने की योजना बनाई गई। इस क्रम में इनका एक संबंध कमलेश नाम के एक ई रिक्शा चालक से हुआ, जो कि मूल रूप से फतेहपुर का रहने वाला था, थाना फतेहपुर क्षेत्र का, लेकिन लखनऊ में अपरान चौकी के पास वो रह रहा था। ई रिक्शा उसके पास था, वो ई रिक्शा ड्राइवर था। इससे विगत कुछ दिनों से इनका संपर्क हुआ था, संबंध हुआ था और इन दोनों लोगों ने मिल करके इसके मृतक को, जो कि इनका पति था, उसको रास्ते से हटाने की योजना बनाई। कल ये लोग लखनऊ गए हुए थे और लखनऊ से वापस देवा होते हुए लौट रहे थे। रास्ते में देवा के पास इसने कहा कि मुझे मोटरसाइकिल से आना था इनको, लेकिन बताई कि मुझे ठंडी लग रही है और मैं ऑटो रिक्शा वहाँ पे था, ई रिक्शा था, ई रिक्शा से हम जाने के लिए बताया। और जो अभियुक्त कमलेश है, कमलेश का ई रिक्शा एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे लगा था जहाँ पे इसने बाइक रोकी और ये जा करके अभियुक्ता उसी ई रिक्शा में बैठ गई कमलेश के। वहाँ से ये उसके ई रिक्शा से चल करके अपने गांव के समीप तक पहुँचे। गांव के पहले का जो एरिया था, मुख्य मार्ग से कट करके इनके गांव पे जो सड़क जाती थी, जो मृतक की पत्नी थी वो ई रिक्शा पे अपने बच्चों के साथ थी और मृतक अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। रास्ते में उनको रोक करके वहाँ पे इन लोगों ने एक राड से उनके सिर पे प्रहार किया, अभियुक्त कमलेश ने और मृतक की पत्नी के द्वारा उनके सिर पे प्रहार किया गया, जिससे वहीं पे वो गिर गए। पूरे घटनाक्रम को हत्या करने के बाद इसको दुर्घटना का स्वरूप देने का इनके द्वारा प्रयत्न किया गया और उसके बाद हत्या करने के बाद रात में वापस ये फिर लखनऊ चली गई उसी ई रिक्शा चालक के साथ और वहाँ से कुछ घंटे के बाद सुबह पुनः घटनास्थल पर आकर के इनके द्वारा एक्सीडेंट की सूचना दी गई और पुलिस को गुमराह करने का प्रयास किया गया। इस घटना में समुचित साक्ष्यों के आधार पे सारे जितने डिजिटल एविडेंस है, 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जो मृतक थे उनके भाई के द्वारा ये इस घटना में FIR पंजीकृत कराई गई, जिसमें मृतक की पत्नी को और उनके जानने वाले जो उनके मित्र थे कमलेश, उनको नामजद कराया गया और घटना में पूरे सभी साक्ष्य संकलित हो जाने के पश्चात मृतक की पत्नी को और ई रिक्शा चालक कमलेश, जो कि उनका परिचित था, दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इनके पास से जो आला कतल सरिया जिससे सिर में चोट पहुंचाई गई थी वो बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त घटना में प्रयुक्त मोबाइल फ़ोन और घटना में प्रयुक्त ई रिक्शा भी बरामद कर लिया गया है। हमारी टीम इनसे लगातार पूछताछ कर रही है। सारे जितने साक्ष्य हमने संकलित किए हैं, सभी साक्ष्यों को विश्लेषित किया जा रहा है। आगे और जो फैक्ट निकल करके आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।